हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू शिवांगी पाठशाला। आज हम अपने इस लेक्चर में अपने नेक्स्ट टॉपिक को करेंगे। जैसे इसके पहले हमने स्टोन एज को पढ़ा था और स्टोन एज को पूरा समझा था। हम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं पूरे चैप्टर का। हमने इसके पहले स्टोन एज को पढ़ा था, उसमें हमने नाम को डिसाइड किया था कि हम किस स्टोन एज के तीनों, चाहे मेसोलिथिक एज हो, चाहे पैलियोथिक एज हो, न्यूलिथिक एज हो, मतलब किसी भी काल को, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, चाहे उत्तर पाषाण काल का नाम कैसे रखते हैं हमने इन चीज़ों को डिसाइड किया। तो उसके बाद हमने देखा था कि इन तीनों काल में, पूरा में, मध्य में या नवपाषाण काल में जो परिवर्तन हो रहे हैं, हमने उन परिवर्तनों को भी डिस्कस किए थे कि कैसे कैसे परिवर्तन हुए हैं और इन परिवर्तनों से क्या समझ में आता है। इसके बाद इस वाले टॉपिक में हम देखेंगे कि हम बदलती जलवायु को कैसे देखते हैं। मतलब जो आपके एनसीईआरटी में नेक्स्ट टॉपिक ही है बदलती जलवायु। मैंने आपको पढ़ाया था कि 12,000 साल पहले, 12 लाख से 12,000 साल पहले तक को पूरा पाषाण काल कहते हैं। लेकिन जब 12,000 साल पहले से, मतलब मध्य पाषाण काल से होता है ये कि जलवायु परिवर्तन होता है। जलवायु परिवर्तन होता है यानी गर्मी बढ़ती है। जब गर्मी बढ़ेगी तो घास वाले मैदान ज्यादा होंगे। आप देखते हो गर्मी में घास ज्यादा होते हैं तो घास वाले मैदान ज्यादा बढ़ेंगे। घास वाले, और जो बर्फ है, बर्फ वो कम होगा। तो बर्फ कम होगा तो हरियाली बढ़ेगी, क्योंकि बर्फ है तब तक आप कोई भी वनस्पति का वो नहीं कर सकते, आप खेती भी नहीं कर सकते, या कोई वनस्पति टिक भी नहीं सकती, सूख जाएगी। लेकिन जैसे ही बर्फ कम होंगी और घास वाले मैदान ज्यादा होंगे तो वो जानवर, जो हिरन, बार्स, जो भी जानवर शाकाहारी जानवर है, वो जानवर बढ़ेंगे। ठीक, वो जानवर बढ़ेंगे तो ये लोग क्या करेंगे, उन जानवरों को पालेंगे। उनको फिर वो लोग वो करते हैं, मतलब कि खाने में भी इस्तेमाल करेंगे, पालेंगे भी। खाते तो बहुत पहले से हैं, लेकिन अब अलग तरीके से ये लोग उसको संजोएंगे। मछली पकड़ के खाएंगे। छोटे जानवरों का शिकार अधिक करेंगे, क्योंकि शेर वगैरह का शिकार तो कर नहीं सकते, तो ये उसका शिकार करेंगे। बड़े जानवरों से बचने के लिए छोटे जानवरों का इस्तेमाल भी करेंगे। तो जैसे जैसे जलवायु बदलेगी हमारा जीवन परिवर्तन होगा। जैसे कि आप देखते हो इंडस सिविलाइजेशन में मानते हैं कि जलवायु परिवर्तन एक बड़ा रीजन था उस सिविलाइजेशन के खत्म होने का। तो वैसे ही अभी जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन होगा हमारी सभ्यताएं विकसित होंगी और मानव जाति का जो रहने, खाने, इन सारी चीजों का तरीका है वो बहुत ही स्ट्रांग होगा। इसके बाद है खेती और पशुपालन की शुरुआत। तो हम देखेंगे कि खेती की शुरुआत और पशुपालन की शुरुआत गेहूं, धान जैसे अनाज उगने लगे। मतलब कि जब आप पूरा पाषाण काल में आओगे तो देखोगे कि धीरे धीरे अनाज उगने लगते हैं। लेकिन नवपाषाण काल में क्या करते हैं, अब इन्हें हम उगाने लगते हैं। नवपाषाण काल में तो हम खुद उगाने लगते हैं, लेकिन उससे पहले ये अनाज खुद से उगने लगते हैं। क्यों उगने लगते हैं? क्योंकि गर्मी बढ़ जाती है। जब ये अनाज उगते हैं तो लोग इनको खाने भी लगते हैं, क्योंकि खाने में, अनाज खाने में ज्यादा ही ठीक रहता है। कोई कितना बार मांस खा सकता है। अनाज का उगना, वो पकाना, काटना सीख लेते हैं लोग। पूरा पाषाण काल से ये लोग सीखना चालू करते हैं और नवपाषाण काल तक सीख के ये लोग उगाना भी शुरू कर देते हैं। जब ये पकाना और वो काटना सीखेंगे तो उसे फिर संजोना सीखेंगे और कृषक वर्ग का शुरुआत हो जाएगा। इसके बाद है पशुपालन वर्ग की शुरुआत। लोग पशुओं को पालना सीखेंगे। फिर महिलाओं की खास भूमिका हमको पढ़ने को मिलती है, क्योंकि महिलाओं की खास भूमिका का इसलिए मतलब है क्योंकि महिलाएं ही वो लोग थे, या महिलाएं वो वर्ग था जो कृषक वर्ग सबसे पहले बना, या यूं कहें कि चीजों को इन्होंने इकट्ठा करना सीखा। ठीक, इन्होंने अनाज को इकट्ठा करना सीखा। कृषक वर्ग का शुरुआत महिलाओं से देख ले, क्योंकि ज्यादा घूमती थी, चीजों को कलेक्ट करती थी और इनको फिर संजो के रखती थी। तो महिलाओं की शुरुआत दिखेंगे। तो यही इस दोनों टॉपिक में कुछ खास है नहीं। एक वही है कि जलवायु परिवर्तन होगा तो खेती की शुरुआत होगी। ठीक, तो इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं, एक बार पढ़ लो, छोड़ दो, इग्नोर मारो। तो आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं क्या है। थैंक यू, जय हिंद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। जय हिंद।